नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा करेंगे। सुर्खियों में इस वक्त सबसे ज्यादा उनका अमेरिका दौरा ही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के इस दौरे का क्या मतलब है और भारत के लिए इस दौरे में छिपी अहम बातें आखिर क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में 24 जून तक रहने वाले हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और राष्ट्रपति की पत्नी यानी अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की तरफ से भोज के अलावा मोदी को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने और प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में भी शामिल होना है। यानी कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल काफी लंबा चौड़ा है, काफी बिजी है। ये सब बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या खास बात हुई। हाँ, ये खास बात नहीं है। मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे कार्यक्रम वो करते ही रहते हैं। इससे पहले भी आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनके ऐसे कार्यक्रम देखे होंगे। लेकिन खास बात वो है जो मोदी ने न्यूयॉर्क पहुंचकर की है और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक वो जारी रहना है। मोदी ने न्यूयॉर्क में कदम रखते ही तमाम लोगों से मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क से लेकर थिंक टैंक के सदस्यों, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र के दिग्गजों से मोदी ने मुलाकात की है। इन मुलाकातों का भारत के लिए बड़ा अहम अर्थ है। मसलन मोदी से मुलाकात के बाद अगर एलन मस्क ये कह रहे हैं कि वो मोदी के फैन हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है, खासकर तब जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बता चुके हैं। एलन मस्क के इस बयान से भारत में मोदी विरोधी विपक्ष और तथाकथित लिबरल्स को करारा झटका भी लगा है। एलन मस्क ने यह भी कहा कि वो अगले साल भारत आएंगे और टेस्ला की कार भी लॉन्च करने के संकेत उन्होंने भारत में दिए हैं। एलन मस्क का यह ऐलान मोदी की भारत को नेट कार्बन जीरो करने की दिशा में बड़ा सहयोग देने वाला है। मोदी सरकार इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है। टेस्ला की कार आने से ये योजना और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। पीएम मोदी ने इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक स्पेस टुडे के सदस्यों से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में मोदी ने सुरक्षा और भू राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। आप में से शायद बहुतों को ये पता नहीं होगा कि किसी देश के प्रति अमेरिका के नीति तय करने में वहां के थिंक टैंकों की बड़ी भूमिका रहती है। स्पेस टुडे ये अमेरिका और दुनिया का एक बहुत ही जाना माना थिंक टैंक है। इसके सदस्य अमेरिकी सरकार की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। मोदी ने इसके अलावा अमेरिका में भारतीय मूल के नामचीन शिक्षाविदों और हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वालों से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों का मतलब बिल्कुल साफ है। मोदी देश और यहाँ के आम लोगों के बारे में सोचते हैं। भारत में वर्ल्ड क्लास की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा हो, इसके लिए अमेरिका में इन दोनों क्षेत्रों के दिग्गजों से की गई मुलाकात अहम साबित होने जा रही है। मोदी ने नोबेल सम्मान विजेता मशहूर अर्थशास्त्री पॉल रोमर से मुलाकात के दौरान शहरीकरण समस्या नहीं बल्कि मौका का भी नारा दिया है। भारत में अब शहरों और खासकर सैटेलाइट शहरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इन शहरों के विकास और उनमें मूलभूत समस्याओं को खत्म करने की दिशा में अर्थशास्त्री पॉल रोमर के सुझाव भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मोदी अब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचेंगे, जहां लड़ाकू विमानों के लिए जीई के इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हमलावर ड्रोन खरीदने के बारे में कुछ अहम समझौते होंगे। जीई के इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी अहम है क्योंकि भारत तमाम कोशिश और जमकर पैसा खर्च करने के बाद भी अभी तक लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने में नाकाम रहा है। इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद वो अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा और ये पड़ोस में बसे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा। इन इंजनों की वजह से तेजस के मार्क 2 और 5वीं श्रेणी के लड़ाकू विमान जल्दी बनाने में भी भारत को सफलता हासिल होगी। तो कुल मिलाकर ये मत समझिए कि मोदी यूं ही जो बाइडेन से मिलने या अमेरिका घूमने के मकसद से चले गए हैं, जैसा कि विपक्ष हमारे देश में कहता है। मोदी के इस दौरे के पीछे भारत को तरक्की की राह में और आगे ले जाने और भरपूर निवेश लाने की योजनाएं काम कर रही हैं।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के भारत के लिए क्या कुछ खास मायने हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।